पास्टर यूसुफ मसीह जीसस क्राइस्ट चैनल की तरफ से बोल रहा हूँ। और आज हम पवित्र बाइबल से जक्कई के बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था और उसके बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 19 अध्याय में शुरू से हम पढ़े थे, तो वहाँ पर ये बातें लिखी गई है जक्कई के बारे में। आइए पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ, यरीहो में प्रवेश करके कौन जा रहा था? खुदा में यीशु मसीह। और वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था और वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। बहुत अच्छी पोस्ट पर था और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, धनी व्यक्ति था। और वो वहां जब हम आगे जाके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या बात किया गया, पढ़िएगा। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह देखना चाहता था कि यीशु कौन है। और क्या उसकी कमी थी कि वो नहीं देख पा रहा था? उसकी कमी ये थी कि उसका वो नाटा था और भीड़ बहुत थी, जिसके कारण, नाटा होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देखने नहीं पा रहा था। ये उसका कमी थी, जिसके कारण वो प्रभु को देख नहीं पा रहा था। और कमी को कैसे उसने, आगे से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसने उस कमी के बारे में कुछ सोचना चाहा, कुछ प्लान करना चाहिए कि क्या मैं करूं तो प्रभु को क्या करूं मैं देख सकूं। आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, और उसने जब ये देखा तो उसको एक पेड़, जो गुलर का पेड़ था, वो नजर आया। उसने जो प्लानिंग किया था कि मैं क्या करूंगा, दौड़ के उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि उसी रास्ते से कौन जाने वाला था? प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था। तो इसलिए जब यीशु मसीह आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, जब यीशु मसीह उसी जगह पर पहुंचते हैं तो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को पेड़ के ऊपर देखा, क्योंकि जक्कई की क्या उमंग थी, क्या वो उम्मीद थी, क्या वो करना चाहता था। और उसका यही एक बात थी कि मैं एक दिन यीशु मसीह को क्या करना है, देखना है। और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा। और एक बार बहुत सारा लोग बाजार में खड़े थे, रोड पे खड़े थे, तो वो इंतजार कर रहे थे अपने गुरु का। और उनके गुरु ने आना था, बड़ा माना हुआ गुरु है, और लोग उस गुरु को मिलना चाहते थे, लोग आके। और गुरु ने उस रोड से जाना था, उस बाजार से ऊपर जाना था। तो वो जब वो आया तो सब लोग देख रहे थे, परंतु गुरु जो गाड़ी पर बैठा है, बैठते समय उसने लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो क्या किया, सीधा अपने मार्ग को चला गया। परंतु यहाँ हम यीशु मसीह की बात करते हैं। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है? उसके पास भीड़ होने के कारण भी, इतने लोग होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह का नजर किसके ऊपर पड़ा है? जक्कई के ऊपर पड़ा है। और जक्कई के ऊपर जब उसका नजर पड़ा तो उसने बोला, ऐ जक्कई क्या कर, नीचे उतर आ, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। जक्कई, उसने सब कुछ छोड़ के जक्कई को चाहा, क्योंकि जक्कई प्रभु को देखने के लिए वो इंतजार कर रहा था। और प्रभु ऐसे ही
आपको भी चाहता है, आपको भी मिलना चाहता है, आपके पास भी आना चाहता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था, वो आशा कर रहा था, वो मिलने की आशा कर रहा था। इसलिए प्रभु जान गया कि आज मुझे क्या है कि ये व्यक्ति जो है, जक्कई जो है, वो मेरे लिए यहाँ पर चढ़ा हुआ है, मेरे लिए उसने क्या किया है, अपने मुझे मिलने के लिए वो यहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, और बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी समस्या के कारण वो वहां पर खड़ा है और मुझे देखने के लिए। आगे, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, वो तुरंत जब यीशु मसीह ने आवाज दिया कि जक्कई क्या कर नीचे उतरा, तो जक्कई क्या किया, तुरंत उसने कोई देरी नहीं की, उसने कोई सोच विचार नहीं किया, क्योंकि वो यीशु को अपने घर ले जाने के लिए आनंद करता हुआ प्रभु को अपने घर में ले गया, है ना। जब कोई परमेश्वर जो आपसे ये बात कह रहा है कि मैंने तेरे घर में जाना है, मैं तेरे घर में रहना है, तो कितनी खुशी की बात होती है, कितनी आनंद की बात होती है कि संसारिक के अंदर जब हम देखते हैं, समाज के अंदर जब देखते हैं, जब हमारे घर में किसी सेलिब्रिटी, कोई माना हुआ व्यक्ति हमारे घर में जब आना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, कितना खुशी मनाते हैं, कितना आनंद करते हैं, है ना। बहुत इंतजाम करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, है ना। बहुत सारी स्वीट्स लेकर आते हैं और बड़ा हम खुशी मनाते हैं कि मेरे घर में कोई एमएलए आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई, परंतु वो जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है, और स्वर्ग का परमेश्वर है जो उसके घर में न चाहता, तो वो कितना खुश हुआ होगा, जक्कई कितना खुश हुआ होगा कि मेरे घर में परमेश्वर जो है आने के लिए राजी है, आना चाहते हैं। तो वो यक्कई तुरंत उतर के यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने घर में लेकर चला गया। तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ और भी बहुत सारे लोग गए, भीड़ गई, तो वो बातें कर रही है कि ये कैसा है, हो सकता है कि जक्कई के घर में परमेश्वर ठहरा है। जक्कई तो एक कौन सा मनुष्य है, पापी मनुष्य है, वो पाप करता है, और उन्हें पाप करते समय बहुत सारे लोगों का पैसा लिया हुआ है, और जो व्यवस्था है, जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक जो कि व्यवस्था की बुक्स है, उसके अंदर ये बातें हैं कि जो चुंगी लेने वाला वो एक पापी मनुष्य है। तो कैसे हमारा परमेश्वर जो है उसके घर में ठहरा। वो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे। आगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को, जो खोए हैं, खोए का मतलब जो जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, खोए का मतलब है जो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और वो खोए ऐसे हैं, पाप के कारण खोए हुए हैं, दिन रात पाप में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और वो जक्कई था, वो पाप उसका क्या था, वो धनी था, पैसे के पीछे चल रहा था, और पैसा होने के कारण, धनी होने के कारण उसके जिंदगी एक खोए हुए के समान थी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या बनेगा। और वो उस अपने जीवन में उद्धार पाना चाहता था, निजात पाना चाहता था। और एक पापी मनुष्य जो है उद्धार पाने के लिए, उसको उद्धार तभी पा सकता है और जब भी वो अपने पापों का पश्चाताप करता है। तो यहाँ पर जक्कई ने क्या किया, अपने पापों का खड़े होकर क्या किया, पश्चाताप किया। और वचन में, बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब भी हम मुंह से अंगीकार करते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ते हैं, तभी हमारे ऊपर क्या किया जाता है, दया जो की जाती है।
और जक्कई ने सबके सामने अपने पापों का क्या किया, अंगीकार किया, पछताया, वो पश्चाताप कर लिया कि मैं कौन हूं, एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि पापी है, और जक्कई भी ये बात जानता था कि सचमुच मैं एक पापी इंसान हूं और मैंने पाप किए हैं और लोगों का पैसा लेकर मैंने पाप किया है। उसका पाप यही था, जो उसने कमाया था वो नाजायज था और बिन किसी ऐसे व्यक्ति से भी उसने पैसा लिया था जिसके लेना जो क्या है मतलब गैर कानूनी तौर पर उसने भी वो पैसा कमाया हुआ था, वो उसका पाप था। तो उसने उस पाप को सबके सामने अंगीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया कि मैं आज के बाद क्या करता हूँ, अपनी सारी संपत्ति और कंगालों को बांट देता हूँ। अगर मैंने किसी का जो पैसा लिया है, नाजायज लिया है किसी का, उसको मैं क्या करूंगा, 4 गुना करके वापस कर दूंगा। तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसके घर में क्या आ गई है, नजात आएगी है। और तब जक्कई ने अपने जीवन में क्या पा लिया, नजात को पा लिया। और यदि मेरे भाई और बहनों हम नजात पाना चाहते हैं, उधार पाना चाहते हैं, यदि हम सोच रहे हैं हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो आप जानते हैं आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। यदि आप उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस आप चाहते हैं कि मैं भी अपने पापों का पश्चाताप करूं, मैं भी अपनी जिंदगी जो है जो पाप में गुजारा हूं उसको छोड़ के प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करूं, तो आपको भी मौका है, आप भी प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। आप भी अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो सब लोगों का उद्धार करे। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए संसार में आया कि वो पापी जो लोग हैं प्रभु को ग्रहण करे और प्रभु उन्हें नजात दे, उनके पापों को माफ करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वही हमारे पापों को माफ कर सकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, तभी हमारे पापों को वो माफ कर सकता है, और कोई हमारे पापों को माफ नहीं कर सकता। आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में उद्धार आए, आप भी अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु आपके जीवन में भी उद्धार लेकर आ सकता है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करें। जीसस क्राइस्ट